जिंदगी का सफ़र भी कैसा सफ़र है जहाँ सरे राह चलते चलते हम पर नए जहानों के दर वाह होते हैं, जहाँ हैरतें हमारी मुंतज़िर होती हैं। भेरा के रहने वाले अली बख्श के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उस रोज़ मोटरवे पर मैं इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा था। हस्बे मामूल भेरा के स्टॉप पर रुका। ये मामूल कई सालों का है। भेरा में मैं अपने पसंदीदा कॉफ़ी शॉप में बैठता हूँ, स्याह कॉफ़ी पीता हूँ और फिर दोबारा सफ़र का आगाज़ करता हूँ। उस रोज़ भी ऐसा ही हुआ। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उस रोज़ मौसम अब्रालूद था और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैं गाड़ी खड़ी करके बारिश में भीगता हुआ कॉफ़ी शॉप में दाखिल हुआ और कोने में रखी मखसूस मेज़ पर बैठ गया, जहाँ ग्लास वाल से बाहर का मंजर साफ नजर आ रहा था। मैंने सोचा, आज से तकरीबन 100 साल पहले भेरा का मंजर क्या होगा, किस तरह के मकानात होंगे, कैसे लोग होंगे। फिर मुझे अली बख्श का ख्याल आ गया। अली बख्श भेरा का रहने वाला था, जिसे मौसीकी का शौक था और जो एक रोज अपने शौक की उंगली पकड़कर बम्बई पहुंच गया था, जहां पारसी थिएटर में उसे छोटा मोटा काम मिलना शुरू हो गया था। वहीं पर उसकी मुलाकात इकबाल बानो से हुई, जिसका पहला नाम प्रभा था। अली बख्श और इकबाल बानो में फन की मोहब्बत मुश्तरक थी। फिर दोनों की शादी हो गई। उनके अब फन की दौलत तो थी, लेकिन घर में मुफलसी ने डेरा डाल रखा था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम खुर्शीद था। खुर्शीद के बाद एक और बेटी पैदा हुई तो अली बख्श के पास अस्पताल के अखराजात पूरे करने के पैसे नहीं थे। अली बख्श उसे पैदाइश के फौरन बाद एक करीबी यतीम खाने में छोड़ आया, लेकिन वापस घर आते आते उसे अपनी बेटी की याद आने लगी। वो उन्हीं कदमों वापस लौटा और यतीम खाने से बच्ची उठाकर वापस ले आया। इस बच्ची का नाम महजबीन रखा गया, जिसे दुनिया अपने ज़माने की मारूफ अदाकारा मीना कुमारी के नाम से जानती है। कॉफ़ी शॉप पर बैठे बैठे मुझे मीना कुमारी की यादगार फिल्म पाकीज़ा याद आ गई, जिसने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम किए थे, जिसमें मीना कुमारी की अदाकारी अपने फ़न के अरूज पर थी, जिसके गीतों और मौसीकी ने इस फिल्म को अमर बना दिया था। मजरूर सुल्तानपुरी, कैफी आज़मी और कैफी भोपाली के गीतों में मौसीकार गुलाम मोहम्मद ने दिल की धड़कनें समो दी थीं, एक से बढ़कर एक गीत और फिर मीना कुमारी की अदाकारी। लेकिन पाकीज़ा तो उन दिनों का किस्सा है जब चिराग बुझने से पहले आखिरी बार भड़क रहा था। मीना कुमारी शोहरत की इस बुलंदी पर कैसे पहुंची, ये एक तिलिस्माती कहानी है, जिसके टुकड़े मुझे यहाँ वहाँ से मिले। अली बख्श और इकबाल बानो के यहाँ जन्म लेने वाली महजबीन जरा बड़ी हुई तो उसे स्कूल का शौक चुराया, लेकिन वालिद अली बख्श चाहता था कि बड़ी बेटी खुर्शीद की तरह महजबीन भी थिएटर में काम करके कुछ कमाने लगे। महजबीन पढ़ना चाहती थी, मगर मुफलसी तमन्ना पर गालिब आ गई और अली बख्श की वसासत से महजबीन को वजह भट्ट की फिल्म लेदर फेस में एक बच्ची का रोल मिल गया। उसे कामयाबी के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अब वजह भट्ट अपनी फिल्म बीजू वावरा बना रहे थे। उनकी नजर महजबीन पर गई, लेकिन हीरोइन का नाम फिल्मी होना चाहिए था। ये सोचकर वजह भट्ट ने महजबीन का नाम मीना कुमारी रख दिया। उस वक्त मीना कुमारी की उम्र सिर्फ 14 बरस थी। ये फिल्म का मरकजी किरदार था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कामयाबी हासिल की और यूं मीना कुमारी की शोहरत पर लगाकर उड़ने लगी। इस फिल्म में शानदार अदाकारी पर मीना कुमारी को अपनी जिंदगी का पहला अवार्ड मिला। फिल्म की कामयाबी ने मीना कुमारी के लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दिए। मीना कुमारी की अगली फिल्म तमाशा थी, जहां उनके मुकाबिल अशोक कुमार और देव आनंद थे। तब फिल्म साज कमाल अमरोही ने अपनी फिल्म अनारकली बनाने का फैसला किया और उसके लिए मीना कुमारी का इंतखाब किया। मुआहदे पर दस्तखत हो गए, लेकिन फिर एक हादसे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। मीना कुमारी अपनी गाड़ी पर आ रही थी कि सड़क पर उनका हादसा हो गया, जिसमें मीना कुमारी जख्मी हो गई। उनका बायां हाथ बुरी तरह कुचला गया और वो 4 माह तक अस्पताल में रही। इस दौरान बहुत से फिल्मसाजों ने अपनी फिल्मों से मीना कुमारी का नाम निकालकर दूसरी अदाकाराओं को हीरोइन का किरदार दे दिया। मीना कुमारी की बाएं हाथ की 2 उंगलियां काट दी गईं। लोग तो कामयाबी के साथी होते हैं, तन्हाई में साया भी साथ छोड़ देता है। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो बाकायदगी से उसकी बीमार पुरसी के लिए आता था और जिसने बाकी लोगों की तरह उससे मुंह नहीं मोड़ा था। उसका नाम कमाल अमरोही था। उनका एक सैयद घराने से ताल्लुक था, जिसे शायरी से रग़बत थी, जिसे मुताले का जुनून था और जिसने बम्बई की फिल्मी दुनिया में महल जैसी फिल्म बनाकर बड़ी तेजी से अपना सिक्का जमाया था।
अस्पताल से फारिग होने के बाद भी कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को जज्बाती सहारा दिया। उस वक्त कमाल अमरोही 3 बच्चों के बाप थे, लेकिन मीना कुमारी की कशिश हर मंतक पर गालिब आ गई थी। इधर मीना कुमारी को कमाल अमरोही की जात में एक हमदर्द इंसान नजर आ रहा था। मीना कुमारी को अपनी जिंदगी के बीते हुए दिन याद आने लगे। वो दिन जब कलकत्ते के एक मोतबर घराने के एक लड़के ने अपने खानदान से बगावत करके उससे शादी कर ली थी, लेकिन वो आशुफ्ता सर जल्द ही वादी अजल में उतर गया। फिर जब वो एक अस्पताल में काम कर रही थी तो एक सहाफ़ी से उसकी शादी हो गई, जिससे उसके 2 बेटे और 4 बेटियां थीं, लेकिन जिसका इंतकाल हो गया और मीना कुमारी अकेली रह गई। फिर फिल्म दुनिया में आमद, गाड़ी का हादसा और अब कमाल अमरोही की शादी की पेशकश। दोनों ने 1952 में खुफिया शादी कर ली, जिसका ऐलान बहुत बाद में किया गया। इसके बाद मीना कुमारी ने कई फिल्में की, लेकिन एक फिल्म उनकी अदाकारी के सफर में सबसे नुमाया है। इस फिल्म का नाम साहब, बीबी और गुलाम था, जिसमें मीना कुमारी ने छोटी बहू का किरदार अदा किया था। शायद ये 1962 का साल था। उस साल मीना कुमारी की 3 फिल्में मैं चुप रहूंगी, आरती और साहब, बीबी और गुलाम रिलीज हुई थी। और दिलचस्प बात यह कि इन तीनों फिल्मों में अदाकारी के शोबे में मीना कुमारी अवार्ड के लिए नामजद हुई थी। कमाल अमरोही से शादी के बाद मीना कुमारी को यूं लगा कि वो आज़ाद आसमान से सोने के पिंजरे में आ गई है। इस पाबंदी में उसका दम घुटने लगा। 1958 की बात है। पाकीज़ा फिल्म पर काम का आगाज हो चुका था। कमाल अमरोही और मीना कुमारी के दरमियान इख्तलाफात में शिद्दत आ गई और दोनों में अलहदगी हो गई। पाकीज़ा फिल्म पर काम रोक दिया गया। इसके बाद मीना कुमारी ने बहुत सी फिल्में की, लेकिन अब मैनोशी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। कोई गम था जो उसके जिस्म जान में फैल चुका था। कई बरसों के बाद 1969 में पाकीज़ा फिल्म पर काम एक बार फिर शुरू हुआ। ये मीना कुमारी की अलालत के दिन थे। 1972 में फिल्म मुकम्मल हो गई और फरवरी में उसकी नुमाइश हुई। मीना कुमारी ने कमाल अमरोही की हमरा फिल्म देखी, लेकिन उसके कुछ हफ्तों बाद उसका इंतकाल हो गया और यूं कितने ही मोड़ मुड़ते हुए मीना कुमारी की जिंदगी का सफर इख्तिताम को पहुंचा। अचानक भेरा की कॉफी शॉप की शीशे की दीवार पर तेज बारिश की बूछाड़ मुझे बम्बई से भेरा ले आई और मैं सोचने लगा, ये जिंदगी का सफर भी कैसा सफर है, जहाँ सरे राह चलते चलते हम पर नए जहानों के दर वाह होते हैं और जहाँ हैरतें हमारी मुंतज़िर होती हैं। भेरा के रहने वाले अली बख्श के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिसे मौसीकी का शौक था और जो एक रोज़ अपने शौक की उंगली पकड़कर बम्बई पहुंच गया था और जिसने इकबाल बानो से शादी की थी और जिसकी बेटी का नाम मीना कुमारी था।